क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगी आप? क्षेत्रवासियों से यही अपील करूंगी कि हमारे समृद्धि संकल्प महाअभियान में आप शामिल सबकी ज़रूरतों को पूरा करें, जिससे जो हो बन पाए, जो जहाँ है वहीं से सपोर्ट करें। और आप लोग किरण प्रभाकर को हम चाहेंगे कि जो भी हमारे अभिभावक हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भौजाई हैं, वो अपने ननद का, अपने बेटी का आंचल भरे, खोइछा भरे। और बेटी बनकर आई हूँ, बेटी का फर्ज निभाऊंगी। नौकरी वाली दीदी के नाम से चर्चित किरण प्रभाकर के साथ हुए नौजवान। नौकरी वाली दीदी के नाम से चर्चित काराकाट लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी किरण प्रभाकर सांसद बनने के बाद क्षेत्र के नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगी। आज श्रीमती प्रभाकर किसी पद से नहीं जानी जाती हैं, लेकिन अपनी समाज सेवी सोच के कारण नौजवानों को रोजगार देने का काम इस रूप से कर चुकी हैं कि नौजवानों के दिल और दिमाग में छा चुकी हैं। सैकड़ों नौजवानों को नौकरी देकर आज किरण प्रभाकर नौकरी वाली दीदी बन चुकी हैं। नौजवानों को यह उम्मीद है कि इन्हें सांसद बनाया जाता है तो क्षेत्र के सारे नौजवान, लड़के हों या लड़कियां, वे अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि किरण प्रभाकर वैसे लोगों को नौकरी देने का काम करेंगी। यही कारण है कि क्षेत्र के नौजवानों का एक बड़ा तबका किरण प्रभाकर के साथ साथ चलते नजर आ रहा है। वहीं किरण प्रभाकर का कहना है कि मैं क्षेत्र में लगभग 11 स्मृति संकल्प लेकर आई हूं, जिन्हें स्मृति संकल्प महाअभियान का नाम दिया गया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्षेत्रवासियों के बीच यह लेकर आई हैं कि मैं विक्रमगंज में एयरपोर्ट, नोखा में एम्स, नबीनगर में कौशल विकास केंद्र, डेहरी में रेलवे कारखाना, गो में IIT, ओबरा में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ साथ और भी योजनाओं को लेकर आई हूं, जिन्हें मैं पूरा करके ही दम लूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं काराकाट की सरजमी पे आया हूँ। आप जान रहे हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनावी घमासान मचा हुआ है। एक नहीं अनेक प्रत्याशी यहाँ आ चुके हैं, आके अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनमें से ही एक महिला हैं, शिक्षित प्रत्याशी हैं, जिनका नाम किरण प्रभाकर है। किरण प्रभाकर एक ऐसी महिला है जो इस क्षेत्र की ही बेटी हैं, यानी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज की निवासी हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि स्थानीय होने के नाते ये एक बेटी बनकर जो आई हैं, जाहिर चीज़ है कि ये उस सपने को साकार करने के लिए आई हैं जो इस क्षेत्र को लोग बना नहीं पाए हैं। ये बनाने के उद्देश्य से आई हैं, जैसा इनका कहना है। जाहिर चीज़ है कि अगर स्थानीय लोग इनकी मदद करते हैं, इन्हें जानते हैं, इन्हें समझते हैं और अपना प्रत्याशी बनाकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसलिए कि ये लोकल है, स्थानीय है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी सोच है, इनका व्यू है। ये स्मृति संकल्प महाअभियान लेकर आई हैं और इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाना चाह रही हैं। सबसे पहले मैडम, बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है कि आप इस क्षेत्र की बेटी हैं, स्थानीय हैं, विक्रमगंज सब डिवीज़न की ग्राम खैरा की आप निवासी हैं। जी, आपके फादर को भी हर कोई जानता है, तिवारी बस यहाँ चलती है। इतना बड़ा जो आप एक महिला होने के नाते इतना बड़ा जो काम आप करने जा रही हैं, यानी लोकसभा की प्रत्याशी बन गई हैं, इतना बड़ा क्षेत्र में आप कूद चुकी हैं चुनाव में, कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम इसको चुनाव ना कहें, क्योंकि मेरे लिए ये राजनीतिक चुनाव नहीं है। ये हमारे लिए समृद्धि संकल्प महाअभियान है। ये हमने एक महाअभियान छेड़ा है, जिसमें हम पूरे काराकाट के अपने परिवार को समृद्ध बनाना चाहते हैं। इस घर के हर एक मेंबर को, जिसको जो क्वालिटीज़ आता है, जिसको जो टैलेंट है, उसको वो मंच मिले, अवसर मिले, ताकि वो निखर पाए और हम सभी लोग समृद्ध हों, हमारी संस्कृति समृद्ध हो, हमारा पर्यावरण समृद्ध हो, हमारे घर परिवार के लोग समृद्ध हों। तो ये एक महाअभियान है, इसको यूँ कहिए। एक चीज़ ये है कि कैसे आपके दिमाग में आया कि चुनाव लड़ा जाए, इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाए? इसलिए आया भी कि आप देखिए कि मैं अपना सब कुछ कर रही हूँ,
जो भी मेरी कमाई है, अपना पूरे कमाई का एक एक पाई मैं देने को तैयार हो गई। मेरे हस्बैंड भी साथ हो लिए कि सब हम देंगे अपने क्षेत्र को, क्योंकि माता पिता और ये अपनी जन्मभूमि, इसकी सेवा के लिए कोई आपको बाध्य नहीं करता, बस आप अपने लिए करते हैं, आपको अपने से अच्छा लगता है। तो मैं ये करने निकली हूँ, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है क्या मैं उतना कर पाऊँगी अगर मैं खुद के दम पे चाहूँ तो। 43 लाख की आबादी है, मेरा परिवार बड़ा है और लोगों की ज़रूरतें भी तरह तरह की हैं। बहुत लोग तकलीफ़ में जी रहे हैं, मैं कितना भी हल्ला मचाती रह जाऊँ कोई सुनने वाला नहीं। तो ज़रूरी है कि जाकर वो ताकत उठा कर लाऊँ कि जिसको जो भी चाहिए वो सब कुछ मैं दे पाऊँ यहाँ। एक सवाल है कि कुछ ऐसे राजनीतिक लोग यहाँ आए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा आए हुए हैं, इसके पहले महाबली सिंह जी थे, इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा को भी लोगों ने मौका दिया, सांसद बने, मंत्री बने। लोगों का कहना है कि कुछ किए नहीं, इस पे क्या कहेंगे? लोगों का कहना एक बिल्कुल सही है, लोग अनाड़ी थोड़े हैं, लोग नासमझ थोड़े हैं। बिल्कुल, उनको तो अपने नाम पर 0 वोट है, उनको जो भी वोट मिल रहा है, जो भी उन्होंने किया है उसके नाम पे उनको कहीं वोट नहीं है, एक वोट नहीं उनके साथ। उनको जो भी कुछ लोग थोड़ा सा वैल्यू दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चुने गए हैं। लेकिन अब लोगों को ये समझ में आ गया कि मोदी के किसी भी सिलेक्शन को हम आँख मूंद कर नहीं मान सकते। अगर लगता है कि मोदी जी का ये डिसीजन हमारे जनता के लिए सही नहीं है और उसके विकास को अवरुद्ध करने वाला है, तो लोग समझने लगे हैं भाई ठीक है, आप अच्छे हैं, अपने जगह पे रहिए, लेकिन हमारे हितों का हनन नहीं कर सकते आप किसी को भी उल्टे पुल्टे को भेज करके। तो बिल्कुल बात सही है, लोग सही बोलते हैं। जिस तरह से मोदी ने ये घोषणा किया है कि इस बार 400 के पार, तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र उसमें शामिल नहीं होगा क्या? देखिए 399 आएगा उनको। 399। देखिए किरण प्रभाकर हैं और लोगों से कह रही हैं कि जिस तरह से मैं आई हूँ, चुनावी दंगल में आई हूँ, एक बेटी बनकर आई हूँ और बेटी का काम है अपने घर को संभालना, अपने घर को सजाना और अपने घर को बेहतर कराना, सुंदर बनाना। तो उसी चीज़ को ये पूरा करने के लिए आई हैं। जाहिर चीज़ है कि ये एक महा अभियान लेकर आई हैं। इस अभियान का नाम ही इन्होंने रखा है समृद्धि संकल्प महाअभियान। इसमें एक नहीं कई एक चीज़ों को उन्होंने जोड़ा है, जैसे विक्रमगंज में एयरपोर्ट होना चाहिए, नोखा में एम्स होना चाहिए, नबीनगर में कौशल विकास केंद्र होना चाहिए, तो डेहरी ऑन सोन में रेलवे कारखाना होना चाहिए, इस तरह से गोह में ITI होना चाहिए, तो ओबरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, वो भी ऐसा स्टेडियम होना चाहिए जो इंटरनेशनल फेम हो। तो जाहिर चीज़ है कि इनकी एक सोच है, इनका एक कहना है कि ये अगर मैं सांसद बनती हूँ तो इन सब चीज़ों को मैं पूरा करूँगी और ऐसा पूरा करूँगी कि काराकाट लोकसभा पूरे देश में एक मुकाम बनाता नज़र आएगा। तो मैडम ये सब जो आप संकल्प लेके आई हैं, एक तरफ आप एयरपोर्ट, एक तरफ एम्स, एक तरफ आप अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, ITI, रेलवे कारखाना, एक साथ इतना संकल्प ली, कैसे पूरा करेंगे? इतना ही नहीं है इतना ही नहीं है, हमारे किसानों के लिए है कि उनके हम मिट्टी की संरक्षण करते हुए हम उनके आय को कम से कम 30% बढ़ोतरी कर दें आय में। हर साल 1000 लोगों को रोज़गार देने वाली कंपनियों को यहाँ लाएं। अपनी 11th की जितनी छात्राएं हैं, हमारी छोटी बहनें, उन सबको मैं फ्री लैपटॉप दूंगी। हर घर में एक रोज़गार, और रोज़गार के लिए अब बहुत ज़्यादा लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लोग, मेरा तो सोच पूछे तो मेरा तो ये ध्येय है कि जो बाहर जा चुके हैं वो सब वापस घर को लौट जाए। और हमारा सपना है, जैसे देखिए किसान लोग हैं, वो बहुत लोग ना कुछ कृषि जो आजकल के वैज्ञानिक उपकरण है उससे वंचित हैं, उसके अभाव में या सिंचाई के उचित समय पे पानी नहीं मिल पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो इन सब पे मैं ध्यान रखती हूँ और मेरा क्या मन है कि प्रत्येक प्रखंड में एक किसानों को प्रशिक्षण देने वाला केंद्र खोला जाए, जहां उनको वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के तरीके सिखाए जाने के साथ साथ उनको वो ज़रूरी उपकरण भी मुहैया कराया जाना चाहिए, जिससे वो काम करे फिर वापस जमा कर दे। मतलब किसी को लेट नहीं हो कि काम नहीं हुआ, सामान नहीं है तो काम नहीं हुआ, निःशुल्क मैं सबको दूंगी।
यानी किसानों की चर्चा जब आप कर डाली तो किसान पे कुछ सवाल जवाब हो जाए। हाँ हाँ जिस तरह से किसान आज देश के किसान रोड पे नजर आ रहे हैं, हाँ हाँ रोहतास जिला या ये कहा जाए कि आपका जो क्षेत्र है काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है ये धान का कटोरा कहलाता है। जब किसानों की बात आप किए हैं तो एक तरफ किसान सड़कों पे नजर आ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो अपने क्षेत्र के किसानों के लिए आप क्या करेंगे? हमारे किसान अन्नदाता हैं, पूरी धरती का पेट भर रहे हैं, सबसे धरतीवासियों का पेट भर रहे हैं। उनके लिए हम क्या कहें, उनके लिए हमारे दिल में बहुत ही सम्मान है और उनको पूरे वर्ल्ड से, सारे सेक्टर से उनको सम्मान मिलना चाहिए। उनकी एक पहचान होनी चाहिए, उनका तबका ऊंचे ऊपर पे होना चाहिए, जो कि दुर्भाग्यवश नहीं है, जिसको हम उनका, हमारे किसानों को और हमारे टीचर्स को, जो हमारे गुरु हैं, हमारे बच्चों को ज्ञान देते हैं, उनको एक ऊंचा, जो सही जगह है वहाँ उनको बिठाया जाना चाहिए। महिला आप हैं, महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं की क्या योजना है? महिला के 3 रूप, बालिका, युवा और वृद्ध, हमने तीनों रूप के लिए सोचा है। बालिकाओं को जब तक आप शिक्षित करके उनको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, अपने पैर पे खड़ा नहीं करेंगे, वो एक सुंदर ज़िंदगी जीने में सक्षम नहीं हो पाएंगी। तो महिलाओं का सशक्तिकरण अगर करना है तो शिक्षा से ही शुरू करना होगा। तो बालिकाओं की शिक्षा पे मैं ध्यान दे रही हूँ। युवा महिलाएं, जो मान लीजिए जो शिक्षा लेना था वो ले लिया उन्होंने, लेकिन उनको और क्या चाहिए, तो उनके लिए जो उनके आय स्रोत हैं वो क्रिएट किए जाने चाहिए। जिसको जिसमें एक्सपर्टीज़ है, नहीं है तो उनको नए नए तरह के स्किल से स्किलफुल बना दिया जाए और उनको वो किया जाए। जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए तीर्थ यात्रा, उनको चाहिए भगवान का पूजा ध्यान। तो जो वो अगर उसी में खुश हैं, बिल्कुल, अगर वो अयोध्या जी जाएंगी, बद्रीनाथ जाएंगी, गंगा सागर जाएंगी, ऐसे ऐसे जब तीर्थ स्थानों पर जाएंगी जहाँ जाने का वो ड्रीम रखती हैं, तो उनके हृदय को कितनी शांति मिलेगी कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया, हम जो चाहते थे अभी तक। तो मैं तीनों रूपों के लिए काम कर रही हूँ। देखिए, किरण प्रभाकर चूँकि एक महिला हैं और महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति जो इनकी योजनाएं हैं, जो इनकी सोच है, जो ये करना चाह रही हैं महिलाओं के लिए, अगर वो महिला इन्हें सांसद बनाती हैं तो निश्चित रूप से वो महिला वर्ग किसान परिवार है। चूँकि ये भी एक किसान परिवार से ही जुड़ी हुई महिला हैं, किसान परिवार से ही ये जानती हैं कि किसानों का क्या सुख और क्या दुख होता है, किसानों को क्या करना चाहिए किसानों के लिए। जैसा ये बता रही हैं कि मैं किसान परिवार की बेटी हूँ, इसलिए किसानों का दुख दर्द मैं बहुत अच्छे ढंग से जानती हूँ। किसानों को कब क्या चीज़ चाहिए मैं उसे मुहैया कराऊंगी, और कहीं ना कहीं किसान परिवार हमारे अपने परिवार है, हमारे अभिभावक जैसे हैं। मैं उन लोगों को बेहतर करने के लिए जो भी सरकारी योजनाएं होंगी मैं उसे पूरा करूँगी। ख़ासकर इन्होंने ये भी कहा है कि इस क्षेत्र के जो बेरोज़गार युवक हैं मैं उन्हें रोज़गार देने का काम करूँगी। चूँकि मैं बता रहा हूँ कि किरण प्रभाकर कोई आम महिला नहीं है, ये देश नहीं बल्कि विदेशों में इनके नाम की चर्चा है। और चर्चा इसलिए है कि एक नहीं अनेकों ऐसी फैक्ट्रियां हैं, अनेकों ऐसा कारखाने हैं जिनसे ये जुड़ी नज़र आ रही हैं। कहा जाता है कि किरण प्रभाकर एक सोशल लेडी हैं, एक सोशल महिला हैं और हमेशा कुछ ना कुछ ये करती नज़र आ रही है। तो एक चीज़ ये बताइए मैडम कि बहुत ज़ोर की चर्चा है नौकरी वाली दीदी क्षेत्र में, ये क्या माने हैं नौकरी? अभी तो रोज़गार मेला लगाया और लोगों को जॉब दिया, तो ठीक है, हमारे भाइयों ने हमें नौकरी वाली दीदी का नाम दिया। अब तो इस नाम को मैं और भी मजबूत करने वाली हूँ और रियली ये लंबा जाएगा, शायद मैं जीवन भर के लिए इस नाम से जानी जाऊँ। क्योंकि हमने तो और सोचा है कि हर घर एक रोज़गार होना चाहिए, हर घर एक नौकरी होनी चाहिए। और इसको कैसे हम करेंगे, इसके एक्सक्यूशन पे भी हम काम कर रहे हैं कि इसको हम रियल में इम्प्लीमेंट कर सकें। कुछ यहाँ कंपनियाँ ला करके इन्वेस्ट करके यहाँ पे लाके कुछ बच्चों को बाहर भेज करके, जहाँ भी जैसे जिसको जहाँ मंच मिल पाए। और क्योंकि देखिए हर कंपनी में सब तरह के मैन पावर की ज़रूरत होती है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जो जिस लायक हो। तो हम सोच रहे हैं कि उनको उनका सही जगह दिला दिया जाए, ठीक ना। ये पता है इससे ना बहुत सारे अपराध को भी एक लगाम मिलेगा। बहुत सारे कई ऐसे केसेस हैं जो कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि बेरोज़गार आदमी का लाइफ कैसा होता है। वो अपने परिवार में ही आँख नहीं मिला पाता। अगर कोई पूछ दिया कि क्या करते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी कोई गुनाह कर दिया। गुनाह कर रहा है ये सरकार,
ये हमारे प्रतिनिधि और वो आँख चुराता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये हमारी सरकारी व्यवस्था, हमारा राजनीतिक व्यवस्था अगर बढ़िया होता तो आज बेरोज़गारी का दर इस तरह नहीं बढ़ा होता, लोग इस तरह दर दर नहीं भटकते। तो हम चाहते हैं कि ये रुके, और हमारे मन में ये भाव है, इसलिए नौकरी वाली दीदी का नाम है। तो एक सवाल है कि आपके क्षेत्र में एक नहीं, जैसे डालमिया नगर उद्योग है, अनगिनत उद्योग है जो वीरान पड़ा है, बंद बिल्कुल पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पूर्व के जो भी सांसद रहे हैं, बने हैं, वो उस पर कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। आप सांसद बनती हैं तो उसके लिए क्या करें? जो आपके हम चैनल के माध्यम से लोगों तक एक बात पूछेंगे, जो ज़िंदगी भर कुछ ना किया, किसी का भी हिस्ट्री उठा के देख लिए, जो पहले कुछ नहीं किया, वो कोई पद पाकर काम कर लेगा क्या? चाहे वो MP MLA या कोई मंत्री मिनिस्टर बन जाए तो वो काम कर लेगा। आप ये देखिए, काम करने वाले का एक नेचर होता है कि वो किसी पद पे रहे ना रहे, जितना उससे हो पाता है उतना ही वो करता है, जितने का सामर्थ्य रखता है उतना ही वो करता है, लेकिन करता ज़रूर है। लेकिन जो लोग कभी कुछ किए ही नहीं, वो मंत्री मिनिस्टर बन के कर लेंगे थोड़े ही। तो अभी तक जो हमने प्रतिनिधियों को चुना है, इनका हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी की आपराधिक प्रवृत्ति रही और किसी की निष्क्रियता की प्रवृत्ति रही, लोग सुस्त रहे, कामचोर रहे, चोर रहे, वो लोग से क्या उम्मीद करते हैं कि ये कुछ करेंगे ना। हाँ, आप हमारे देख लीजिए कि हम आज से नहीं, मेरा बचपन का नेचर है, मैं लोगों को जहाँ भी हो पाता है मैं काम करते रहती हूँ, और मैं ये जब मैं कह रही हूँ कि करूँगी तो मैं करूँगी। एक सवाल और है कि आपके यहाँ एक एक्टर आए हुए हैं जिनका नाम पवन सिंह है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पवन सिंह के पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे घर के नहीं है। उनका हवा देखिए, आपको देखिए धीरे धीरे शांत हो रहा है। कितने दिन तक लोगों को पैसा पे खरीद पाओगे? कितने दिन तक पैसा पे खरीद पाओगे किसी को? अच्छा, एक आखिरी सवाल है, चूँकि आप प्रत्याशी हैं, अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगी आप? क्षेत्रवासियों से यही अपील करूंगी कि हमारे समृद्धि संकल्प महाअभियान में आप शामिल, सबकी ज़रूरतों को पूरा करें, जिससे जो हो बन पाए, जो जहाँ है वहीं से सपोर्ट करें, और आप लोग किरण प्रभाकर को चुनें ताकि हम सच में समृद्ध हो, और सारे लोगों को, उन प्रतिनिधियों को भी जवाब दे पाए कि इस पद और पोजीशन की क्या गरिमा होती है और इसका क्या प्रभाव होता है, और यहाँ पहुंचकर हम क्या कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ की बेटी हैं, यहीं जन्म स्थल भी रहा, कर्म स्थल भी रहा, लेकिन आपकी शादी हुई। हाँ। शादी होने के बाद फिर इस क्षेत्र में आप आई हैं। तो इस क्षेत्र के लोगों से क्या आप मांगना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, एक बेटी होने के नाते? अपने सही बोला आपने, अभी टाइम मांगने का है। हम चाहेंगे कि जो भी हमारे अभिभावक हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भौजाई हैं, वो अपने ननद का, अपने बेटी का आंचल भरे, खोइछा भरे, और अपने वोट दें मुझे, और भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। यानी इस खोइछा में वोट मांग रही हैं? मैं वोट मांग रही हूँ अपने खोइछा में। देखिए, ये बेटी हैं, इस क्षेत्र की बेटी हैं, और बेटियों का सम्मान करना हर अभिभावक, हर घर का फ़र्ज़ बनता है। जैसा ये कह रही हैं कि जो हमारी बहन है, जो हमारी ननद हैं, जो हमारी माँ है, जो हमारी चाची हैं, जो हमारी काकी हैं, जाहिर चीज़ है कि उन लोग के दिल में मेरे लिए जगह होना चाहिए। जगह इसलिए होना चाहिए कि इस क्षेत्र की मैं बेटी हूँ। अभी मैं चुनावी माहौल में हूँ, मैं वोट मांग रही हूँ। तो जिस तरह से कोइछा में जाहिर चीज़ है कि आप लोग जो सम्मान देती थी, जो चीज़ देती थी कोइछा के रूप में, ये वोट मांगने की अपील कर रही हैं, वोट मांग रही हैं, और आंचल में ये कह रही हैं कि मुझे अपना कीमती वोट दें, मुझे एक सेविका के रूप में सांसद बनाएं, मुझे अपनी ताकत बनाएं, अपनी आवाज़ बनाएं। मैं वादा करती हूं कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके विकास के बारे में, आपकी अच्छाई के बारे में, आपकी सच्चाई के बारे में मैं आगे तक करती रहूंगी, और इसलिए करूंगी कि मैं आपकी बेटी हूं, बहन हूं, भतीजी हूं, यानी एक परिवार जैसी हूं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।